आओ हमसे मिलकर चले डीलक्स टीवी के समाचार के संग। अब छेड़ेंगे भ्रष्टाचार, अन्याय, आतंक, अत्याचार के खिलाफ जंग। कर देंगे माफिया, अवैध कारोबार, प्रशासनिक लचर व्यवस्था को भंग। भर देंगे शहर विकास और जनता के उत्थान में इंद्रधनुषी रंग। आओ सब मिलकर चले सुधीर गुप्ता और डीलक्स समाचार के संग। वैसे तो नवरात्र के इस मौके पर हर तरफ लोग माता की भक्ति से सराबोर हैं, पर धमतरी के विंध्यवासिनी मां के मंदिर का नजारा ही कुछ अलग है। बिलाई माता के नाम से मशहूर माता के इस दरबार में बीते 500 सालों से आस्था की ज्योति प्रज्वलित होती आ रही है और यहाँ के चमत्कार से कई बार श्रद्धालु रूबरू हो चुके हैं। मान्यता है कि इलाके की वन देवियों में रिश्ते का बंधन है और माँ विंध्यवासिनी अंगार मोती रिसाई माँ दंतेश्वरी माता की बड़ी बहन है, जो स्वयं प्रकट होकर भक्तों पर अपनी कृपा बरसा रही है। आदि जमाने से ही बिलाई माता इलाके की रक्षा करती आ रही है। धमतरी के रामबाग में मौजूद ये उसी माता का दरबार है जो आदि जमाने से गंगरेल की बीहड़ वादियों में वास करती थी। मां विंध्यवासिनी की यह मूर्ति करीब 500 सालों से पाषाण रूप में स्वयं प्रकट होकर यहाँ भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती आ रही है। इतिहास के बारे में मान्यता है कि जब कांकेर के राजा नहरदेव शिकार के लिए जा रहे थे, उस वक्त उन्हें घनघोर जंगल में माता के दर्शन हुए और स्वप्न के बाद उन्होंने मां विंध्यवासिनी रूप में आराधना की। तब से लेकर आज तक इस शक्ति स्थल से भक्ति की धारा अनवरत बह रही है। इस देवालय में दोनों नवरात्र पर्व में ज्योत जलाने की परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। इस चैत्र नवरात्र में 1500 मनोकामना ज्योति प्रज्वलित की गई है। नरहरदेव जो है कांकेर नरेश, वो पहले के राजा थे, वहाँ पहले के शासक थे और यहाँ तक उनकी सत्ता रहती थी। पहले 500 साल पहले की बात है। तो एक बार क्या हुआ कि नरहरदेव राजा निकले अपने घोड़े में सवार होकर, और घोड़े में सवार होकर जब नरहरदेव निकले ना, तो उनकी घोड़ा अचानक ठहर जाती है। तो उनको मालूम पड़ता है कि एक पत्थर देखते हैं और पत्थर में बहुत सारी किरणें फूट रही है, ऐसे दिखाई दिया। फिर उनको लगा कि मैं अपने सेनापति को, इसको नवा नदी कहते थे और नवा नदी के रूप में लोग जानते हैं, और ये माता विंध्यवासिनी जो है वो बिलाई माता के रूप में तब जाना गया जब वो 2 बिल्लियाँ आती है, और वो 2 बिल्लियाँ को देख करके फिर राजा जी ने इस मंदिर का निर्माण किया। और मंदिर के निर्माण करने के बाद वो दोनों बिल्ली जो थे वहाँ से टस का मस नहीं हुआ जब तक माता जी के मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। ऐसा है। ये मंदिर लगभग हमारी 7वें 8वें पीढ़ी चल रही है जो मंदिर के पूजा करते करते, और तब से अब तक मंदिर है। 10 अवतार ये अभी निर्माण हुआ है और 10 अवतार में विभिन्न देवी देवताओं का, वैसे पूरे विष्णु का 10 अवतार है, भगवान विष्णु का 10 अवतार यहाँ पे है। और जो बिल्ली के संदर्भ में आपको बताया जा रहा था, 2 बिल्लियाँ जो वन में बिल्ली मिली थी, उनका प्रतीक वो सामने अभी बनाया गया है। अभी निर्माण दिन हुई है उनकी, जैसे जहाँ पे पूजन की जाती है ठीक उसके सामने वो 2 बिल्ली माता के प्रतीक है और वो सामने है। लोग प्रणाम करते हैं, मन्नत मांगते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे माना जाता है कि इस मंदिर में घंटियों की गूंज सुनकर ही शहर के लोग की दिन की शुरुआत होती है, जो शहर की इष्ट देवी है। इस माता की पहचान बिलाई माता के नाम से भी है। बताया जा रहा है कि जब माता ने सबसे पहले दर्शन दिए, जब उनके पाषाण रूप के दोनों तरफ 2 काली बिल्लियों का डेरा था जो मंदिर बनने के बाद गायब हो गई। माता के ऊपर आस्था ऐसी कि लोग की हर दुख तकलीफ पर यहाँ आकर हाजिरी लगाते हैं, जिससे लोगों को सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इस मंदिर में छत्तीसगढ़ के अलावा देश विदेश के भक्त मनोकामना को लेकर आते हैं। LG बिलाई माता का दरबार विश्व प्रसिद्ध हो चुका है। और मेरा जन्म भी धमतरी है और मेरे जन्म के समय ही इस माता जी का उद्भव हुआ था। जमीन से प्रतिमा प्रकट हुई और संयोग से मुझे भी अपने जीवन में कुछ मंदिरों के जीर्णोद्धार रिनोवेशन का काम करने का मौका मिला। उसमें से ये विंध्यवासिनी माता का मंदिर भी एक है, जिसमें शिखर का काम, हमारे जैन मंदिर का काम, गुड़ेश्वर महादेव मंदिर का काम, ये सब हमारे कारीगरों द्वारा और उनके द्वारा करवाया गया। और इसमें माता जी ने मुझे निमित्त बनाया
और अब ये रिनोवेशन होने के बाद एकदम स्वर्ग जैसा लगता है कि यहाँ साक्षात माता विराजमान है। माता की शक्ति का प्रभाव धर्म की इस नगरी के आने वाले भक्तों पर वैसी ही बरसती आ रही है। हाँ, तो यहाँ पे विंध्यवासिनी मैं तो हर वर्ष ही आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद एक मेरे को अपने मरीजों के लिए, अपने परिवार की सुख समृद्धि मतलब सुख और उनकी स्वास्थ्य और निरोग काया के लिए मैं यहाँ प्रार्थना करने आता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि माता के आशीर्वाद से मेरे सभी मरीज स्वस्थ रहें, मेरा परिवार स्वस्थ रहे, मेरे आजू बाजू के सभी लोग स्वस्थ रहें और इसी के लिए मैं हर साल आता हूँ। रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें। हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।